हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल मैथ मार्ग में। दोस्तों, कल हम नंबर सिस्टम में जीरो फ्रॉम लास्ट तक लाए थे। उसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ते हैं कि आगे किस प्रकार रेलवे एग्जाम, एसएससी, बैंकिंग इत्यादि में पूछते हैं। ये जो टाइप है नंबर सिस्टम में जीरो फ्रॉम लास्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। कोई भी एग्जाम हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन जरूर रहता है। आइए आगे देखते हैं। जीरो फ्रॉम लास्ट, जीरो फ्रॉम लास्ट कल भी पिछले क्लास में वीडियो बनाया था जिसमें कुछ टाइप बतलाए थे, उसमें कुछ अगला टाइप आते हैं। हम लोग आगे चलते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन है फैक्टोरियल 127 में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, प्रश्न है, इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल। क्या पढ़ते हैं? फैक्टोरियल 127। फैक्टोरियल 127 में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। पिछला क्लास में हम शून्य की संख्या कुछ का बतलाए थे। आइए इसमें क्या होगा। फैक्टोरियल 127 का अर्थ हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने डॉट करके 127 तक। यानी कहने का अर्थ हुआ यहाँ जितना रहेगा फैक्टोरियल में एक से लगातार, कहां से? एक से लगातार 127 तक जाएगा। आप ये बतलाइए कि 1 से लेकर 127 तक सभी संख्याओं का हम लोग गुना करेंगे, उसमें जीरो की संख्या गिनेंगे तो हमारा बहुत ही समय का लॉस होगा। आइए कम समय में कैसे बनाएंगे। कल हमने बतलाया था कि जीरो ज्ञात करने के लिए 2 और 5 की संख्या को गिनेंगे। 2 कितना बार है और 5 कितना बार है, ठीक ना। तो हम जानते हैं कि 2 है भीरू पर है, 2 नजदीक पर है, तो 2 की संख्या तो ऐसा ही ज्यादा आएगा। 5 जो है दूर पर रहेगा, 5 दूर पर रहेगा। यहाँ 10 रहेगा, 15 रहेगा, 20 रहेगा, 25 रहेगा। 5 है दूर पर रहेगा और 2 जो है भीरू पर रहेगा, तो भीरू वाला नहीं लेना क्योंकि उसकी संख्या ज्यादा होता है। तो आइए हम 5 की संख्या निकालते हैं। तो 5 की संख्या निकालने के लिए अंतिम संख्या कितना है? 127। यहाँ लिखेंगे 127 बट्टा में 5 के पावर 1 प्लस, फिर वही संख्या लिखेंगे 127 के पावर 127 बट्टा 5 के पावर 2। ठीक है, आगे चलेंगे। 127 फिर लिखेंगे बट्टा में 5 के पावर 3। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। कब तक? जब तक कि नीचे वाला छोटा रहे या नीचे के बराबर हो जाएगा वहां तक लिखेंगे। अगर नीचे वाला संख्या ज्यादा होगा तो उस स्टेप को हम बंद कर देंगे। देखते हैं क्या होता है आगे। 127 बट्टा 5 का पावर 1 मतलब 5 एक बार 5 हुआ, प्लस 127 बट्टा 5 के पावर 2, तो 5 के पावर 2 कितना हुआ? 25। यहाँ 25 लिखेंगे प्लस 127 है बट्टा में 5 के पावर 3 के मतलब 5 गुने 5 गुने 5 3 बार, तो 5 गुने 5 गुने 5 3 बार करेंगे तो हुआ 125। इसी प्रकार अगला लिखते हैं 127 बट्टा 5 के पावर 4, 5 गुने 5 गुने 5 4 बार, तो ये होता है 625। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ? 127 से ऊपर ज्यादा नीचे कम, इसको रखेंगे। यहाँ देख रहे हैं ऊपर 27 कम है, नीचे ज्यादा हुआ, इस पद को हटा देंगे, यानी ज्यादा वाला नहीं लिखना है ना, कम तक ही लिखेंगे। अब देखा क्या कहते हैं, 5 से भागा करेंगे 127 में, 5 से भागा करेंगे 127 में कितना बार में लगेगा? तो 5 से भागा देंगे कितना बार में लगेगा? 25 बार में। कितना हुआ? 5 से भागा देंगे 25 बार में हुआ 127। अब आएगा दशमलव में, तो दशमलव वाले हिस्सा को नहीं लिखेंगे, केवल पूर्णांक हिस्सा को लिखेंगे। प्लस 25 से भागा करेंगे 127 में,
तो 25 के पावर पढ़िए, 25 का 25, 25 दूनी 50, 25 या 75, 25 चौके 100 ऐसे पढ़ेंगे। तो 25 50 125 और है 27, तो 5 ही बार में लगेगा। अब दशमलव में आएगा उसको नहीं लेना, केवल पूर्णांक भाग प्लस 125 से भागा करेंगे 127 में, तो एक बार में लगा, तो यहाँ हो गया 1। अब देखिए सभी संख्या को अब जोड़ देंगे, तो 25 और 5 30 अब 31, कितना हुआ 31 हुआ। अतः यही मेरा शून्य हो जाएगा। अतः शून्यों की संख्या बराबर 31। यानी देखिए क्या किए, फैक्टोरियल 127 था, तो फैक्टोरियल 127 का अर्थ होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 127, जितना रहेगा 127 तक। अब क्या करेंगे, 127 है, 127 बटा 5, 127 बटा 5 के स्क्वायर 25 हो गया। 127 बटा 5 के पावर 3 125 है ना। इसको हम हल करेंगे, 5 से भागा दिए 127 में 25 आया, 25 से भागा दिए 127 में तो 5 आया, प्लस 125 से भाग देंगे 127 में तो आया 1। अभी सभी को जोड़ दीजिए, 25 प्लस 5 30 प्लस 1 31, यानी 31 हो गया शून्यों की संख्या। यानी 1 से लेकर 127 तक गुणनफल के रूप में कोई भी संख्या रहेगा उसमें शून्यों की संख्या कितना 31। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, फैक्टोरियल 78 में अंतिम से शून्य की संख्या निकालना है। अभी जस्ट हमने पढ़ा फैक्टोरियल 125 में, तो फैक्टोरियल 125 का मतलब हुआ था 1 गुने 2 गुने 3 125 तक। तो बार बार आप ऐसा नहीं लिखेंगे, एग्जाम में समय कम है तो समय को देखते हुए डायरेक्ट 78 है तो लिखेंगे 78 बटा में 5 डायरेक्ट, प्लस 78 बटा 25 प्लस 78 बटा 125 लिख लिए। देख रहे कि नीचे कम है तो आगे बढ़ेंगे, नीचे कम है आगे बढ़ेंगे, नीचे हो गया ज्यादा ऊपर से तो इस पद को काट देना है, यानी इसको नहीं लेना है। यानी क्या किए, 78 है तो 78 लेंगे, 78 के जगह दूसरा संख्या रहेगा 80 तो 80 बटा 5 लिखते, 500 रहता तो 500 बटा 5 लिखते, यानी जितना फैक्टोरियल में रहेगा उतना ही लिखना है। अब देखिए भागा कर देंगे, 5 से भागा करेंगे 78 में, है ना। देखिए कैसे भागा करना है, 5 से भाग देंगे हम 78 में, 5 से लगेगा एक बार में 5 घटा दिए 2 उतरा 8 5 25 भागा लगा दिए 3, तो 15 बार में तो लग गया तो यही लिखेंगे 15। अगर इस सस्फल बच्चा जो तो सस्फल में अब नहीं लगाना है ना, केवल 15 बार में पूरा पूरा लगा तो 15 ही लिखेंगे। प्लस अब 78 में ठीक इसी तरह भाग दे लेंगे या 25 का पहाड़ पढ़ दीजिए, 25 तिया 75 यानी 15 और 3 18। तो देखिए यहाँ दोस्तों 5 से भागा दिए हैं तो ये संख्या 5 के आया है, कितना, ये संख्या 5 के है ना। तो संख्या जितना 5 के होता है वही संख्या शून्य होता है ना। क्यों, कि 5 से भागा दिए तो संख्या 5 में बदलेगा और 2 की संख्या जो ज्यादा होता है, अतः 5 की संख्या कम हुआ 18, अतः फैक्टोरियल 78 में शून्यों की संख्या कितना हुआ 18। यानी आप 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुना घर पर करके देखिएगा 78 तक आपको 18 शून्य आएगा, लेकिन आप घर में इतना नहीं कर पाइएगा। क्यों, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या प्राप्त होगा। तो अतः इस प्रकार के जो भी प्रश्न देगा 78 है परीक्षा में चेंज कर सकता है। अगर 200 रहा तो 200 बटा 5 प्लस 200 बटा 25 प्लस 200 बटा 125 इस तरह चलेंगे। मान चलिए यहाँ दे दिया 78 के जगह मेरा दे दिया 38 है तो 38 बटा 5 38 बटा 25 ऐसे करके बढ़ेंगे, ठीक ना। इसको ध्यान में रखिए, यहाँ 78 के जगह आपको वो भी संख्या देगा तो आप इसी तरह बनाएंगे, लास्ट में जो यहाँ काट के आएगा जोड़ने के बाद वही शून्य की संख्या बतलाएगा। चलिए अब अगला टाइप हम लोग पढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगला टाइप का सवाल इस प्रकार का देता है,
10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 गुने 50 डॉट डॉट करके 1000 तक है ना। 1000 ये 1000 से कम भी हो सकता है, 1000 से ज्यादा भी हो सकता है परीक्षा में। ये नहीं कि हम 1000 लिखे हैं तो एग्जाम में 1000 रहेगा, यहाँ कम बेसी रह सकता है। लेकिन देखिए इसको हम सीख जाएंगे निकालना, इस टाइप का जो भी प्रश्न देगा सब इस तरह का बन जाएगा। इसमें देखिए क्या करते हैं, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, ऐसे 1000। तो ये लगातार नहीं है, ये 10-10 का अंतराल है, 10-10 का अंतराल है ना, इसको हम लगातार बनाएंगे। लगातार कैसे बनेगा, 10 कॉमन लेंगे, 10 इसमें को निकलेगा 10, इसमें भी एक 10 निकलेगा, इसमें भी एक 10 निकलेगा, यानी प्रत्येक में 10-10 निकलेगा। तो 10-10 का अंतराल गया है कितना, 1000। 1000 10 भाग करेंगे कितना हुआ, 100। यानी 10-10 के अंतराल पर चला, 10 20 30 40 50 60 70 1000 तक। तो ये टोटल नंबर कितना हुआ, टोटल नंबर यहाँ मेरा 100 बार है, यानी 10 के पावर 100 कॉमन होगा। कितना, 10 के पावर 100, इसको समझिएगा। 10 केवल कॉमन नहीं लिखेंगे, 10 के पावर 100 क्यों, क्योंकि 1000 तक गया है और 10-10 के अंतराल पर है, तो 10 से डिवाइड करेंगे 100 आया, अतः 10 के पावर 100 कॉमन लेंगे। अब देखिए 10 इसमें से कॉमन हुआ है तो कितना बचा, 1 गुना इसमें से 10 कॉमन हो गया, कितना बचा, 2 गुना इसमें 10 कॉमन हो गया है, कितना बचा, 3 गुना। आ रहा है समझ में, इसमें 40 है तो 10 कॉमन ले चुके हैं, कितना बचा, 4 गुने, डॉट डॉट करके चलेंगे आगे। यहाँ 1000 है, इसमें भी 10 कॉमन चला गया है, तो कितना संख्या बचा, 100। अब देखिए पहले मेरा था 10-10 के अंतराल पर, अब मेरा 10 प्रत्येक में से कॉमन लिए, 10 के पावर 100 बार, 10 के पावर 100 बार कॉमन ले लिया, तो अब मेरा क्रम बच गया 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 100 तक। और पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं, सिखाए हैं कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक रहेगा। तो इसमें शून्य क्या होगा, शून्य तो हम 100 को निकाल चुके, 100 निकला है, 10-10 तो 100 मेरा शून्य हो गया, लेकिन इसमें भी अभी शून्य तैयार होगा, ये क्या होगा, तो 100 है ना, यहाँ वही विधि अप्लाई करेंगे, 100 बटा में 5 प्लस 100 बटा में 5 के पावर 2 देंगे 25, आगे बढ़ेंगे 100 के बटा पावर 3 देंगे 5 के, 125 हो गया। इसको नहीं लेना, क्यों कि नीचे ज्यादा होगा तो नहीं लेते हैं, ठीक ना। अब इसको हल कीजिए, 5 से भाग दीजिए 100 में, केबर में लगा तो 5 के पहाड़ पढ़िएगा तो 20 बार में 100 आ जाएगा, तो यहाँ हो गया 20, भाग देख लेंगे। 25 से भागा करेंगे 100 में तो कितना हुआ, 4, तो कितना हुआ 20 और 4 24। यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देने वाला बात है, 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 गुने 50 से 1000 तक था, तो 100 हमने कॉमन लिया, तो ये बतलाया 100 शून्य, यानी शून्यों की संख्या हो गया 100। ये वाला जो पावर कॉमन लिए 100 बार, 100 शून्य ये बतलाएगा। प्लस में आगे देखिए, प्लस में 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 100 तक चले, इसमें भी मेरा शून्य आएगा, क्या गो 24 गो, तो 24 जोड़ेंगे ना, 24 जोड़ दिया तो 100 प्लस 24 124, यानी कि देखिए 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 गुने 50 60 70 से बढ़ते जाएगा कहां तक, 1000 तक। तो इसको हम गुना करेंगे तो अंत से शून्यों की संख्या कितना आएगा, 124 आएगा, ठीक ना। चलिए आगे हम अगला सवाल पढ़ते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा था 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 गुने 50 गुने 60 गुने 70 गुने करके 1000 तक था, कितना था, 1000 तक था। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लिए, उसी टाइप का सवाल है कि 10 गुने 20 गुने 30
गुने 40 गुने 50 गुने 60 गुने 70 गुने 80 से डॉट करके कहां तक गया? 600 तक है, 600 तक गया है। तो इन सभी को हम गुना करेंगे तो अंत से कितना शून्य आएगा? देखिए यहां भी उसी तरह करेंगे। 10 सभी में छिपा हुआ है, सभी में 10 छिपा हुआ है तो 10 कॉमन लेंगे। देखिए कितना बार 10 छिपा हुआ है पहले पकड़ेंगे तो 10-10 के अंतराल पर है। अंतिम संख्या 600 है तो 10 से डिवाइड करेंगे, 1 जीरो कट गया, यानी 10-10 के अंतराल पर चलेंगे 600 तक तो टोटल 60 गो। कितना हुआ? 60 गो, यानी 10 के पावर 60 कॉमन लिया। क्यों? क्योंकि 60 गो संख्या सब में से एक को निकालेंगे, 60 गो निकला। अब यहां देखिए 10 में से 10 चला गया, गुना के रूप में 1 बचा, गुना 20 में 10 के गुना के रूप में निकला तो 2 बचा। इसी तरह 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, डॉट डॉट करके यहाँ 600 है, 10 इसमें भी गया है तो कितना बचा? 60। कितना बचा? 60। अब देखिए 10 के पावर 60 कॉमन लिया, यानी 60 को मेरा शून्य निकल गया। क्या को निकला? 60 को शून्य निकल गया। लेकिन देखिए 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने ऐसे 60 तक करेंगे, इसमें भी शून्य आएगा। इसमें शून्य क्या गो आएगा? इसको देख लेते हैं। यहाँ अंतिम संख्या 60 आया है तो क्या कहते हैं? 60/5 प्लस 60/25, 5 के पावर 2 25, पहले आप वो पढ़ चुके हैं। आगे चलेंगे 60/125, इसको नहीं लेना है ना, क्योंकि नीचे ज्यादा होता है तो उस स्टेप को छोड़ देते हैं, नहीं लिखना है। अब देखिए 5 से भागा दीजिए 60 में तो कितना? 12 25 60, कितना हुआ? 12 प्लस 25 से भागा देंगे 60 में तो 25 दूनी 50, 25 या 75, ज्यादा हो गया ना 3 बार में तो 2 बार में लगाइए। 25 दूनी 50, कितना हुआ? 12 2 14। देखिए अब यहां से लेकर के यहां तक गुना करेंगे तो इसमें आया क्या गो? 14 गो, और पहले क्या गो निकाल चुके हैं? 0 60 गो ना, क्योंकि 10 10 60 गो निकाला, अतः 0 0 60 गो हुआ। अतः शून्यों की संख्या मेरा हुआ 60 है, पावर जो कॉमन लिए 100 प्लस इसमें जो आया 14 गो, इसको लिखेंगे 14। तो 60 और 14 कितना? 60 और 10 70 और 4 74। यानी देखिए एक बार 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 गुने 50 गुने 60 गुने 70 80 करते करते 600 तक चलेंगे तो अंत से शून्यों की संख्या यही 74 बार होगा। ठीक ना? तो यहाँ 10 20 रहते रहते हैं 600 है, 600 की जगह 1000 बतलाया, 1000 की जगह 500 800, कोई भी यहाँ नंबर 10-10 के अंतराल पर हो सकता है, लेकिन बनाने का सबका ट्रिक इसी प्रकार रहेगा। ठीक है, आ गया समझ में? अब चलते हैं हम लोग अगला टाइप। देखिए अगला टाइप का प्रश्न आ गया है ना। हम लोग 2-3 टाइप का पढ़ चुके हैं। ये अगला टाइप में क्या पूछता है कि 1 के पावर 1 गुना 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 3 गुना 4 के पावर 4 गुना 5 के पावर 5 गुना 6 के पावर 6 गुना डॉट डॉट करके कहां तक गया है? 50 के पावर 50 में अंश शून्यों की संख्या क्या होगी? इसको एक बार समझिए। प्रश्न कितना है, कैसे प्रश्न पूछ रहा है? 1 के पावर 1 बार गुना 2 गुने 2 बार, 3 गुने 3 बार, 4 गुने 4 बार चलेगा। ऐसे करते करते 50 गुने 50 बार चलेगा ना। तो इसमें शून्य क्या होगा, कैसे निकालेंगे? ठीक ना? देखिए अभी तक जो 2-3 टाइप हमने पढ़ा उस टाइप से कुछ हटकर है ना, उस विधि से बनाएंगे तो नहीं बनेगा, लेकिन आधार उसका वही रहेगा, 5 की संख्या काउंट करना ना। हम जानते हैं कि 10 का निर्माण होगा 1 2 मिलकर 1 5 मिलकर, तो लगातार संख्या है 1 2 3 4 5, पावर के 50 तक गया है तो 2 है भीरू भीरू, 2 है भीरू भीरू, 2 है भीरू भीरू।
और जो भीरू भीरू रहेगा उसकी संख्या हमने बतलाया अधिक बार होगा, और जो दूर दूर पर रहेगा वह कम होगा, दूर दूर वाला कम होगा, दूर दूर वाला कम होगा। तो हमको कम वाला आंसर निकालते हैं, जो इसकी संख्या कम होगी 2 और 5 में वही शून्य बतलाएगा, है ना। जिसमें 2 को हम ध्यान नहीं रखेंगे, 5 देखेंगे कहाँ कहाँ पर कितना है। यहाँ देखिए 1 से लेकर के यहाँ पे पढ़ेंगे 2 है, 3 है, 4 है, इधर 5 नहीं, 5 सीधे आया यहाँ। तो यहाँ क्या को है, देखिए 5 के पावर 5, 5 के पावर 5 में 5 क्या हुआ, 5 को मिला, 5 के पावर 5 चलेंगे, 5 गुने 5 गुने 5, 5 के पावर 5 में 5 आया, 5 गो। आगे बढ़िए, 6 के पावर 6 में 5 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 7 के पावर 7 में 5 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 8 के पावर 8 में 5 मिलेगा, नहीं मिलेगा। सीधे मिलेगा कहाँ, 10 के पावर 10 में 10 आएगा, तो 10 कटता है 5 से, तो 10 के पावर 10 में 10 के पावर 10 यहाँ आएगा ना, तो इसमें 5 मिल जाएगा, 2 गुने 5, 5 यहाँ है, तो क्या गो है, 10 गो, यानी 10 के पावर 10 में 5 आया, 10 गो। इसी प्रकार कहाँ मिलेगा, 15 के पावर 15 रहेगा, 15 के पावर 15, यहाँ देखिए 15 के पावर 15 रहेगा, तो 15 को तोड़ेंगे 3 गुने 5, अब इसका पावर 15 लिखेंगे ना, ये 3 भी 15 गो और 5 भी 15 गो, हमको 3 को नहीं गिनना, 5 की संख्या गिनना, यानी 5 आया क्या गो, 15 गो आया। इसी प्रकार 20 के पावर 20 चलेंगे, तो इसमें 5 5 क्या गो आएगा, 20 गो। इस तरह आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्या होगा, 25 मिलेगा, 25 के पावर 25 ना, तो इस तरह चलेंगे तो कहाँ मिलेगा, 25 के पावर में 25 लिखेंगे, प्लस ऐसे करते हैं 50 तक, है ना, 50 तक चलेंगे, 50 तक। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, 5 के पावर 5 में 5, 5 गो, 10 के पावर 10 में 5, 10 गो, 15 के पावर 15 में 5, 15 गो, 20 में 20 गो, देखिए 25 में 50 गो होगा। कैसे, यहाँ देखिए 25 में 50 हो गया, आन के देख लेते हैं, 25 के पावर 25 रहेगा ना, 25 के पावर 25 है, यहाँ देखिए क्या होगा, 25 को तोड़े तो 5 के पावर 2 हुआ, ये 5 गुने 5 25, और ये पावर 25 तो हुआ 5 के पावर 2, अब इसका पावर 25, यानी 5 के पावर 50, है ना, यानी 25 में 25 के पावर 25 में 5 आएगा 50 गो, लेकिन यहाँ 25 से गुण लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमको क्रम आ गया 5 10 15 20 25 जोड़ने में थोड़ा आसान होगा, तो हम 25 को लिख लिए। इसी प्रकार 30 में चलेंगे तो 30 को मिलेगा, 40 में 40 गो, 35 तो 35 गो, 45 में 45 गो, 50 में सीधे इसी तरह चलेंगे, 50 के पावर 50 में क्या को मिला, 100 गो, लेकिन हम यहाँ 50 लिखेंगे, प्लस यहाँ 25 में यहाँ कम हुआ था ना, 25 लिख दिए, प्लस यहाँ 100 गो में 50 से लिखे हैं, तो 50 यहाँ लिख देंगे, ठीक। अब देखिए, अब 5 इसमें क्या गो है, 5 गो, 10 गो, 15 गो, 20 गो, 25 गो, 30 गो, 35 गो, ऐसे करके 50 गो। अब इसको हमको जोड़ना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला हम ऐसे बनाएंगे, योग का फॉर्मूला होगा 5 से लेकर 50 तक, 5 से लेकर 50 तक यदि हमको जोड़ना है 5 10 करके, तो कैसे होगा, यहाँ पर देखिए योग निकालना है तो शुरू वाला और लास्ट वाला को जोड़ दीजिए, यानी योग होगा फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट है 5, यहाँ लास्ट है 50, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 कर देंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट यानी बराबर बराबर के अंतराल पर यदि रहेगा, योग कैसे निकालेंगे, फर्स्ट को और लास्ट को जोड़ देंगे और हर समय 2 से भागा देंगे, तो 5 प्लस 50 बटा 2 गुना संख्या कुल क्या हुआ, तो 5 5 के अंतराल पर चल रहा है, 5 10 15 20 करके 50 तक क्या हुआ, 10 गो, यहाँ 10 गुना कर दीजिए, पर इन दोनों को तो जोड़ना आसान है, 2 ही हुआ है तो 75, है ना, इतना को अलग जोड़ लेते हैं, तो 50 5 55 हुआ बट्टा 2 गुने 10, अभी 75 अलग है, इसको बाद में जोड़ लेंगे, 2 से
कटेगा 10, 5 के बारे में। अभी दोनों को गुना कीजिए, इन दोनों को गुना कीजिए तो 5 में 5 से गुना करेंगे 50 25, 5 हाथ से 2, 50 25 को 27, 275 और प्लस ये 25 को 50 में जो छूट रहा था यहाँ पर और यहाँ पर उसको बाद में जोड़ देंगे प्लस 75, इसको जोड़ दीजिए तो 5 5 10 हासिल है 7 7 14 अब एक 15 की 5 हासिल, यहाँ भी एक रह गया 2 एक 3, कितना हुआ 350। देखिए एक बार इसको पुनः समझ लीजिए, 1 के पावर 1 गुना 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 3 गुने 4 के पावर 4 गुने 5 के पावर 5 गुने 6 के पावर 6 गुना डॉट डॉट करके 50 तक है, यानी 50 के पावर 50। इसको गुना किया जाए तो अंत से लास्ट से शून्यों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ क्या किए 5 ढूंढने कहाँ मिला, 5 के पावर 5 में 5 को रहेगा, 10 के पावर 10 में 5 10 बार आएगा, 15 के पावर 15 में 5 15 बार आएगा, 20 20 को हुआ। लेकिन 25 में यहाँ समझाए हैं 25 में हुआ 50 को, तो क्रम को अच्छा लगने के लिए जोड़ने में आसान के लिए हम यहाँ 25 को लिखे और 25 को जो बच गया लास्ट में लिख दिया। ठीक, अब फिर 30 में चलेंगे तो 30 मिलेगा, 40 मिलेगा, ऐसे करते करते 50 तक चलेंगे तो हमें 100 को मिलेगा। तो इसी विधि से निकालेंगे तो 100 को हुआ तो 45 यहाँ होगा, 45 के पावर 45 में 45 को आएगा ना, यहाँ 45 आएगा, फिर 50 होगा तो यहाँ 100 को होगा तो यहाँ 50 लिखेंगे। अब देखिए 5 से लेके 50 तक जोड़ कैसे निकालेंगे, तो इस प्रकार का यदि सवाल आ गया बराबर बराबर अंतराल वाला तो उसका योग होगा फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी फर्स्ट में है 5 लास्ट में है 50, तो 5 प्लस 50 से बटा 2 कर देंगे और क्या वो संख्या तो 10 हो, यहाँ तक करेंगे 10 को हुआ तो 10 गुना कर देंगे, इसको हल करेंगे 55 बटा 2 गुने 10 काट के आगे 275 और 25 50 यहाँ 75, तो 275 और 75 को जोड़ दिया आ गया 350, यानी इसमें अंश से शून्यों की संख्या होगा 350। आइए इसी प्रकार का एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए इस टाइप का प्रश्न आप देखते हैं कि क्या है इसमें, करें 1 के पावर 1 गुना 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 3 गुना 4 के पावर 4 गुना 5 के पावर 5 गुना डॉट डॉट करके 100 के पावर 100, यानी 100 तक है, इसमें अंश शून्य के वो होगा। तो देखिए हम बतलाए कि शून्य ज्ञात करने के लिए 10 की संख्या चाहिए और 10 जो था एगो 2 एगो 5, तो 2 तो भीरू भीरू रहता है ना, भीरू भीरू वाला नहीं लेंगे, 5 को देखेंगे 5 कहाँ रहेगा, तो 5 के पावर 5 में 5 के पावर 5 रहेगा, इसमें 5 मिलेगा, प्लस 10 के पावर 10 में यहाँ 5 मिलेगा, 15 के पावर 15 में 5 मिलेगा, 20 के पावर 20 में 20 को मिलेगा, इस तरह 25 के पावर 25 में मिलेगा, है ना, इसी तरह 30 के पावर 30 में मिलेगा, प्लस डॉट डॉट करके कहाँ तक है 100 के पावर 100, 100 का पावर 100 इसमें मिलेगा ना, इसको गुणा है ना, गुणा प्लस लिखा गया, गुणा कर लेंगे, यानी 5 के पावर 5 में 5 को मिलेगा, 10 के पावर 10 में 5 रहेगा, 15 में 5 है, 20 में 5 है, 25 में है, 30 में है, 35 में है, ऐसे करते करते 100 तक चलेंगे। ठीक है ना, 5 इसी से भी मिलेगा, बीच में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, 14 है, 15 से 14 है, 16 इसमें 5 नहीं मिलेगा। तो देखिए 5 कहाँ 5 इसमें वो है, 5 गुने इसको तोड़ेंगे 2 गुने 5, इसमें 5 10 को है, इसको तोड़ेंगे 3 गुने 5, इसको तोड़ेंगे तो 4 गुने 5, इसको तोड़ेंगे तो 5 के पावर 5 गुने 5 होगा, 2 बार ऐसे लिख लीजिए, इसको तोड़ेंगे 5 गुने 6, ऐसे करेंगे तो इसको लिखेंगे तो 5 गुने 5 गुने 2 गुने 2। देखिए कहाँ कहाँ मिलेगा, 5 को तोड़े तो 5 गुने 1 होगा, यानी इसमें 5 5 को है, 1 भी 5 को है, तो हम गिनेंगे 5 की संख्या, तो इसमें 5 क्या मिला 5 प्लस इसमें 10 को तोड़े 2 गुने 5, लेकिन 2 इसमें भी आ गया है तो हमको 2 को तो छोड़ दिए 5 को लेंगे, तो 2 भी 10 को है, 5 भी 10 को, तो 5 को गिर रहे तो 5 10 को होगा,
प्लस प्लस कर लेंगे इसमें 15 को तोड़े 3 गुने 5 यानी 3 भी 15 को 5 भी 15 को, तो 3 को नहीं गिनना है, केवल 5 को गिने गए तो 5 हुआ यहाँ के गो 15 को, प्लस यहाँ 4 भी 20 को 5 भी 20 को, केवल हमको 5 को गिनना है तो 5 हुआ 20 को। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए 25 को तोड़े तो 5 गुने 5 2 बार यानी 5 25 को, एगो और 5 25 को ना, 5 25 को हुआ, एगो 5 है तो ये भी 25 को, तो देखिए क्रम बनाएंगे 5 10 15 20 25, ये को लिखेंगे। अब एगो छूट गया ना उसको बाद में लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 30 में 5 30 को 6 भी 30 को, तो 5 यहाँ लिखेंगे 30 को, 6 को छोड़ देंगे, 6 को हमको नहीं लेना है, ऐसे चलेंगे तो यहाँ भी क्या गो आएगा 100 पर देखिए 5 क्या गो 100 गो, अब एक गो 5 है 100 गो, तो 5 यहाँ एगो लिखेंगे 100 गो, ठीक ना। अब इधर बच के जाएगा कौन को 25 हुआ 50 गो, तो यहाँ क्या गो लिखे हैं 25 गो, तो 25 को इधर बच गया सीधा लिख लेंगे प्लस। अब इसी प्रकार चलेंगे डॉट डॉट है तो बीच में 50 आएगा, तो 50 होता है 2 गुने 25, 50 होता है 2 गुने 25, तो 25 में 5 आया 50 गो, तो इसी तरह 50 यहाँ पावर रहेगा तो ये भी हो जाएगा क्या गो 50 रहेगा। इसको तोड़ेंगे 5 है 2 गो, 5 गुने 5 यहाँ 25 हो गया था क्या गो 50 गो, तो ये हो जाएगा गुने 2 100 गो, यानी यहाँ क्या होगा 100 गो, तो यहाँ 50 को लिखे हैं 50 को बच गया। इस तरह 75 आएगा तो 75 यहाँ बच गया, प्लस यहाँ 100 है, यहाँ 200 बढ़ जाएगा, यहाँ लिखेंगे 100, इसको अलग जोड़ देंगे। यानी देखिए 5 जोड़ 10 जोड़ 15 जोड़ 25 जोड़ 20 जोड़ 25 जोड़ 30 जोड़ ऐसे करते करते 100 तक चलेंगे, इसका योग कैसे निकालेंगे, तो योग बराबर होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, यानी फर्स्ट में लास्ट को जोड़ देंगे तो फर्स्ट कितना है 5 जोड़ लास्ट कितना है 100, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 गुने कुल संख्या योग होगा ना। योग बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 गुने कुल संख्या, फर्स्ट मेरा आया 5, लास्ट कितना है क्रम 100 बटा 2 गुने कुल संख्या 5 5 के अंतराल पर चलेंगे 100 तक, एक हुआ 20 गो ना। देखिए 100 है तो 100 में 5 से भाग देंगे ना, प्रथम 5 है 5 5 के अंतराल पर चला है तो कितना होगा 20, संख्या क्या हुआ 20, संख्या हो गया 20 गो, प्लस इसको अलग अलग जोड़ेंगे तो देखिए कैसे जोड़ेंगे 25 और 75 पहले जोड़ ले, 4 गो है ना, ऐसे जोड़ लेंगे 25 और 75 100 होगा, 25 और 75 ही मिलके 100 होगा, अब 100 तो ही है तो 200 होगा 50, यानी इसको जोड़ेंगे कितना हुआ 250, इसको अलग जोड़ लेंगे 250 उधर हो गया, इसको जोड़ लीजिए तो 2 से 20 कटा 10 बार में, और इसको 5 प्लस 100 5 गुने 10 प्लस 250, तो 105 में 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना करने का तो सीधे शून्य बैठाएंगे तो 1050 प्लस 250 कितना हुआ जोड़िए 1050 में 50 जोड़ेंगे 1100 और 200 और 1300 कितना हुआ 1300 हो गया, यानी शून्य की संख्या 1300, यानी 1 के पावर 1 गुने 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3 गुने 4 के पावर 4 गुने 5 के पावर 5 गुना डॉट डॉट करके 100 का पावर 100 रहेगा, इसमें अंश शून्य की संख्या कितना होगा 1300। चलिए नेक्स्ट टाइम हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे।